वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th हम लोग टिश्यू चैप्टर सेकंड चैप्टर जो हमारा है उस पे हम आगे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने पहले ये समझा कि टिश्यू क्या होता है, उसके फीचर्स देखे। ठीक है, टिश्यू कहाँ किस तरह से वर्क करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब है कुछ ओवल होती हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं। किसी की सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट होता है। ठीक है, किसी में डिपॉजिशन नहीं होता है, कुछ लूजली बाउंड होती हैं, कुछ टाइटली कॉम्पैक्ट नेचर की होती है। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। फिर उनके फंक्शंस कुछ प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अलग अलग टिश्यूज, उनके स्ट्रक्चर्स भी अलग हैं और फंक्शन भी अलग हैं। उस बेसिस पे हमने बेसिकली 3 कैटेगराइजेशन किए थे शुरुआत पे ही, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये बेसिक डिवीजन थे, हमारे टाइप्स थे। पैरेन्काइमा को भी हमने पढ़ लिया था, वो लूजली बाउंड सेल थी। ठीक है, वो सॉफ्ट ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होते हैं, जहां जहां आपके सॉफ्ट पार्ट होते हैं ना पूरे प्लांट में, वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन। फिर कोलेनकाइमा कहां पर होते हैं? कोलेनकाइमा जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, बिल्कुल रिजिडनेस नहीं चाहिए होती है, ना हार्डनेस चाहिए होती है। ऐसी जगह जहां पर वो मीडियम हार्ड हो और फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल नेचर का मतलब जैसे आप जो मोटा स्टेम होता है उसको आप कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं कर सकते हो, बट जो लीफ पार्ट होता है, लीफ का पेटियोल होता है, उसको आप प्लग कर सकते हो। वो विंड मोशन से मूव करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे हार्ड रीजन्स जो कि कॉन्टिन्यूसली विंड एक्शन में मूव कर पाते हैं अपने फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से, वहां पर कोलेनकाइमा सेल्स टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या इसके थे? उसमें जो कॉर्नर्स होते थे ना, पॉलीगोनल सेल्स होती हैं कोलेनकाइमा की, तो उसमें पूरा लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता था, उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे होते थे। 6 कॉर्नर्स जो होते हैं ना, उसके 6 कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता था। ठीक है, हार्ड सब्सटेंस का, या आप कह सकते हैं डेड सब्सटेंस का। ठीक है, अब जो थर्ड कैटेगरी है हमारी स्क्लेरेन्काइमा, उस पे हम मूव कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली इसका जो नेचर है, या इसका जो पर्टिकुलरली हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि सॉफ्ट रीजन, देन वी मूव टूवर्ड्स द फ्लेक्सिबल रीजन, और हम एकदम ही अब हार्ड रीजन पर चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, वहां पर पैरेन्काइमा होते हैं। कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट, मतलब थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, मतलब मीडियम को हार्ड लेवल का बोल सकते हो। बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बार्क ऑफ द ट्री की तरह। जैसे लीफ में, जहां से हम लीफ को प्लग करते हैं ना, वो वाला रीजन। ठीक है, तो वो हार्ड भी कह सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, सॉफ्ट भी होता है, मतलब इंटरमीडिएटरी लुक होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं कोलेनकाइमा। जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारी है स्क्लेरेन्काइमा, जो बिल्कुल ही हार्डनेस प्रोवाइड करती है। प्लांट में जो सबसे ज्यादा हार्ड रीजन्स होते हैं, हार्ड पार्ट होते हैं, हार्ड ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। उन्हीं के बारे में बेसिकली, वो सेल्स कैसी होती हैं, ऐसा क्या होता है कि जो हार्डनेस देता है उस पार्ट को, उस रीजन को, क्या ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके कारण उसमें हार्डनेस आती है। जैसे कोलेनकाइमा में फ्लेक्सिबिलिटी, डिपोजिशन ऑफ द डेड मटेरियल ऑन द एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। ठीक है, कॉर्नर्स पे अगर ये पूरी सेल फिल हो जाती तो ये भी उसी की तरह बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती, बट यहाँ पर कॉर्नर्स पर है ना, तो इसलिए मीडियम हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक, तो उसी तरह से स्क्लेरेन्काइमा में ऐसा क्या होता है कि इसमें पूरी की पूरी सेल्स बहुत हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं, है ना। ये जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड का मतलब कि जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। थिक होने का मतलब काफी गैप ज्यादा होता है। ठीक है, थिकनिंग होती है, थिन सेल वॉल, उसमें थिन गैप नहीं होता है, काफी ज्यादा गैप होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो अंदर का कंटेंट होता है ये बहुत ही स्मॉल रीजन का बन पाता है। ठीक है, जैसे कैसे, अगर मैं सर्कुलर सेल बनाऊं तो ये सेल मेम्ब्रेन आपकी, और ये हो गया आपका सेल वॉल। तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा गैप होने की वजह से सेल, बेसिकली जो सेल है उसका कंटेंट यहीं तक है। ठीक है, क्योंकि ये सारी सेल वॉल रीजन है, यहाँ पे मटेरियल होगा, जो बेसिक सेल होगी वो यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक, तो उस जो सेल है वो पर्टिकुलरली स्मॉल हो जाती है, सेल कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये थिक वॉल्ड होती हैं। क्यों थिक वॉल्ड होती हैं? क्योंकि इनके साइड्स में, कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा किस चीज का डिपोजिशन होता है? लिग्निन का। किस चीज का होता है? लिग्निन का। ये जो गैप होता है ना यहाँ पर,
ये कौन भरता है? ये भरते हैं, लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा थिक हो जाते हैं। जैसे माउंटेन्स होते हैं आपके, तो माउंटेन्स कॉन्टिन्यूसली उनकी हाइट जो बढ़ती रहती है, क्यों? क्योंकि उस पर कॉन्टिन्यूस डर्ट, इम्प्योरिटीज, बहुत सारे मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है, और कॉन्टिन्यूसली, ये ऐसा नहीं है एक साल में, ऑब्वियसली एक साल में वो mm का गैप आता है, बट अगर आप 10 ईयर्स या 100 ईयर्स के बाद भी उसकी चेकिंग करेंगे तो उसमें काफी लंबा डिफरेंस आपको दिखेगा माउंटेन्स पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली डिपोजिशन होता रहता है। उसी तरह से इसके साइड्स में यहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है, जिसके कारण ये थिक गैप हो जाता है, ठीक है? थिकनिंग हो जाती है लिग्निन की। इसीलिए इन सेल्स को क्या कहते हैं? लिग्निफाइड सेल्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर लिग्निफाइड सेल्स एंड वेयर डू दे आर प्रेजेंट, ठीक है? कहां पर वो प्रेजेंट होते हैं और लिग्निफाइड सेल्स क्या हैं? तो द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, है ना, ऑल अलोंग द सेल वॉल, ठीक है? एंड इट कॉजेस थिकनिंग ड्यू, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सेल वॉल थिकनिंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है? सेल वॉल थिकनिंग ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक? उनको हम क्या कहेंगे? सच सेल्स आर नोन एज लिग्निफाइड सेल। उनको क्या कहेंगे? ऐसी सेल्स को हम लिग्निफाइड सेल्स कहते हैं, ठीक? आगे मूव करते हैं। अब बेसिकली ये हार्ड नेचर की होती है ना, मैंने बताया आपको ये काफी हार्ड नेचर की होती हैं, ठीक है? तो क्यों होती है? रीजन ये भी पूछा जाता है कि क्यों ये हार्डनेस इसमें क्यों आती है? तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसमें बेसिक पॉइंट आपको इतना याद रखना है, जो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर में आपको यही लिखना है, ठीक है? तो कीप दिस इन योर माइंड कि स्क्लेरेंकाइमा में लिग्निन का डिपोजिशन पूरे सेल वॉल पर होता है, ठीक है? हार्डनेस इसकी वजह से आती है, लिग्निफाइड सेल्स इसकी वजह से बनते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अब ये हार्ड हैं तो सबसे पहला काम इनका होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या होगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी कि ये क्या होते हैं? तो आप ये कह सकते हैं फोर्स वगैरह, या फिजिक्स में अगर हम रहें तो फोर्स जो क्रिएट किया जाता है, या वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, ठीक है, वो एक मैकेनिकल वर्क करता है, उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हाथ से या हैंड वर्क जो होते हैं वो भी मैकेनिकल एनर्जी अपनी देते हैं, ठीक है? जैसे आप कोई भी काम करते हैं अपने हाथों से, आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी उस पर्टिकुलर एरिया में दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा काम कंप्लीट होता है, ठीक है? तो वो मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी अगर जर्क लगता है या कोई भी फोर्स लगता है पूरे प्लांट बॉडी पर, तो जो हार्ड रीजन्स होते हैं वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से तुरंत प्लांट खराब नहीं हो जाते हैं, तुरंत प्लांट गिर नहीं जाते हैं, ठीक है? आप देखिए स्टेम्स जो होते हैं काफी ज्यादा थिकनिंग होती है, वहां पर स्क्लेरेंकाइमा होते हैं, वो प्लांट को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो प्रोटेक्शन, इसीलिए इनको जो चीफली मैकेनिकल टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रीजन में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, बहुत सारे इंजरीज से, बहुत सारे डैमेज से बचाते हैं, ठीक? कंसिस्ट सिंपल पिट्स, ठीक है? इसका भी बताते हैं। सिंपल पिट्स का भी मतलब समझ सकते हैं गैप, ठीक है? स्पेस बोलते हैं। पिट्स जो होते हैं वो स्पेस होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर सेकंड वाले में देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है? ये एक स्पेस है, या इसको आप कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस है, ठीक है? तो इसको हम पिट्स कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। और ये जो है ना, यहाँ पर आपको हार्डनेस इस रीजन की वजह से मिलती है। ये आपको सारे स्क्लेरेंकाइमा सेल्स मिलेंगे। ये तो राउंड सेल्स हैं, इसके दो टाइप होते हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्क्लेरेंकाइमा, दो तरह के होते हैं, पहला फाइबर्स, दूसरा स्क्लेरीड्स, ठीक है? सबसे पहले फाइबर्स देखते हैं। तो फाइबर्स क्यों इनका नाम पड़ा फाइबर्स? क्योंकि ये फाइबर लाइक थे। फाइबर लाइक थे, इसका क्या मतलब हुआ बताते हैं, ठीक है? फाइबर्स, आपने धागे देखे हैं तो कुछ उसी तरह से ये होते हैं, ऐसे, ठीक है? ठीक है, अब इसको देखिए, इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब हो गया कि किसी चीज को खींच देना, ठीक है? जैसे आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो, स्प्रिंग जो होती है ना नॉर्मल उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसको आप खींचोगे दोनों एंड्स को पकड़ करके तो वो इलोंगेट हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? अपनी नॉर्मल साइज से या अपनी नॉर्मल लेंथ से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? तो वो बेसिकली उसमें होता क्या है, लेंथ बढ़ जाती है, ब्रेथ बेसिकली, और उनका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कम हो जाता है। अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें, इसको अगर आप और खींचेंगे तो ये और भी पतली होती चली जाएंगी, लेकिन इनकी लेंथ काफी बढ़ जाएगी। यही होता है ना? तो ऐसी सेल्स को या ऐसी सेल्स को हम कैसे डिस्क्राइब कैसे करते हैं? अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, इलोंगेटेड सेल्स इनको बोलते हैं, ठीक है? काफी खींच करके बनाई जाती हैं। नैरो का मतलब होता है कि बहुत पतली होती है। नैरो
का मतलब होता है काफी कम स्पेस वाली, ठीक है, मतलब इनको रखने पर आपको ज्यादा स्पेस ना लेना पड़े, उनको नैरो सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी पतली होती हैं, ठीक। टेपरिंग एट बोथ एंड्स, अब देखिए पाइप देखिए आपने, पाइप वो भी इलोंगेटेड होती है, नैरो होती है, बट पाइप की तरह ये नहीं होती, क्योंकि पाइप के दोनों एंड्स हमेशा ओपन होते हैं, या उसका एक एंड मान लीजिए, एक तो चले घर के अंदर है तो दूसरा एंड ओपन होगा, बट इसमें ओपनिंग नहीं होती है दोनों ही साइड पर, टेपरिंग होती है। टेपरिंग का मतलब जैसे आप टेपिंग कर देते हैं किसी को वैप करने के या कवर करने के लिए, वैसे यहाँ पर दोनों एंड्स पर टेपिंग होती है। तो टेपरिंग एट बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों ही एंड्स इसके क्लोज होते हैं, बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं पाइप लाइक, ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल्स, इसमें भी जो सेल वॉल होंगी ना आपकी, यहाँ पे भी सेल वॉल बनेगी, वो सेल वॉल ऑब्वियस सी बात है क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स है, तो ये पूरी सेल वॉल जो होगी ये लिग्निफाइड होगी, लिग्निन का डिपोजिशन इसके चारों तरफ होगा। दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स वैस्कुलर टिश्यू, अब उस दिन मैंने बताया था, दोबारा बता देते हैं। कॉर्टेक्स रीजन आपको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बिकॉज वी हैव टू स्टडी ऑन अ ब्रॉड बेसिस, हम रूट के अंदर, लेकिन अभी ये समझिए कि एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ मान लीजिए ये स्टेम है, इसका सेलुलर डायग्राम बनाना होता है। सेलुलर डायग्राम का मतलब हो गया कि ये एक लेयर, अगर हम इसको लेयर बाय लेयर देखें तो इसके बाद एक पतली सी लेयर होगी, ऐसे एक लेयर होगी, ऐसे लेयर से पूरा बन करके लास्ट लेयर यहाँ पे आएगी, तब जाकर के पूरा स्टेम का स्ट्रक्चर सेलुलर वाला कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका सेलुलर डायग्राम आपको 11th में 10th में मिलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सबसे बाहर की सेल सबसे पहले बनाई जाती है, जो कि अभी इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। नॉर्मली आप रूट की सेल बना रहे हो, ठीक है, रूट का स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्टेम का बना रहे हो, हमेशा बाहर एपिडर्मिस होती है। उसके बाद आपका कॉर्टेक्स रीजन आता है, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन आता है। तो ये वाली जो सेल्स होती है ना स्क्लेरेनकाइमा फाइबर लाइक, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होने का मतलब, अब देखिए पर्टिकुलर कोई भी सेलुलर डायग्राम हम बनाते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा भी होती हैं, ठीक है, कोलेनकाइमा भी होते हैं। तो मैम अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैम कॉर्टेक्स में कौन कौन प्रेजेंट होता है? डिफरेंट तरह की, जैसे जो स्ट्रक्चर होगा, जो पर्टिकुलर प्लांट होगा, ठीक है, कुछ सॉफ्ट प्लांट होते हैं, कुछ हार्ड प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे जो नट्स होते हैं या कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो हार्ड होते हैं, वहां पर जहां पर हार्डनेस देनी होगी वहां पर स्क्लेरेनकाइमा आता है, जहां पर बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस देनी होती है वहां पर पैरेन्काइमा आएगा कॉर्टेक्स में, और जहां पर इंटरमीडिएटरी सिचुएशन होगी लानी होगी वहां पर कोलेनकाइमा आएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द टिश्यू या कैरेक्टर ऑफ द दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, उस हिसाब से यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन कॉर्टेक्स रीजन में स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं किसी किसी प्लांट में, ये आपको याद रखना है। वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जो कंडक्शन करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब बेसिकली फाइबर्स, ये इसका फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियस ही बात है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब हो गया, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से प्लांट पूरा स्टेबल होता है, या फिर आप कह सकते हैं वो खड़ा होता है और बहुत सारे वर्क को वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन कंडक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यूज में स्क्लेरेनकाइमा, तो वैस्कुलर टिश्यूज का बेसिक जो काम होता है कंडक्शन का होता है। ये वैस्कुलर टिश्यूज तो कंडक्शन करते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी कंडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स और फूड दोनों के। नेक्स्ट इसकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है, वो क्या होती है? जूट, आपने देखा है जूट, ठीक है, जो जूट होता है, रस्सी होती है, वो इसी फाइबर की बनती है, वो इसी फाइबर की बनती है। वो जो आप फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रस्सियों में देखते हो ना, वो इसी का होता है, वो प्लांट पार्ट से बनाया जाता है, वो ये वाला फाइबर होता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर। तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन ये है कि जूट फाइबर्स में इस वाले फाइबर का यूज होता है स्क्लेरेनकाइमस टिश्यूज। जैसे ये पूछा भी जाता है कि जो जूट होता है वो किससे बना होता है, किस टिश्यू से? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से बना होता है। यू हैव टू मेंशन इट कि फाइबर्स वाला पार्ट, ठीक। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सीड फ्रूट के सरफेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सरफेस फाइबर्स। अब सरफेस फाइबर क्या होते हैं?
सीड आपने देखी है, तो सीड जो बहुत से छोटी छोटी होती है, उनके सरफेस पे से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। वो फाइबर्स भी कौन से होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं, क्योंकि हार्डनेस वाले फाइबर्स जहां जहां होंगे ना, सीड हार्ड होती है, उसके ऊपर जो फाइबर होता है वो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर होता है, ठीक। वो डिस्पर्जन में हेल्प करता है। डिस्पर्जन का मतलब हो गया कि जब पॉलिनेशन या फिर सीड डिस्पर्जन भी होता है, तो सीड डिस्पर्जन का मतलब हो गया जहां पर सीड पूरे कलेक्टिवली रहते हैं, वो डिस्पर्स आउट होते हैं और वो डिफरेंट जगह पे सॉइल में जाकर के गिरते हैं, फिर उसके बाद वहां से नया प्लांट गिरता है। क्योंकि अब हम लोग ह्यूमन की नीड या फिर ह्यूमंस दिखाई दे रहे हैं, पहले ह्यूमंस नहीं थे, उस समय पर भी प्लांट रहते थे और उनके आगे प्रोजेनीज होती थी, मतलब ऑफ स्प्रिंग या नए प्लांट उनमें भी बनते थे, ठीक है। तो वो डिस्पर्जन से ही बनते थे। कोई अब हम लोग जैसे स्ट्रक्चर आ गया जो सीड को बेसिकली करवाता है ना सॉइल में, फिर उसकी प्रॉपर पूरी केयर प्लांट की, बट पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉटन जो होता है ना, कॉटन एक सिंगल सीड में, एक जो कॉटन की सिंगल सीड होती है उसमें 10,000 फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स 10,000 होते हैं। अगर आप 1 किलो कॉटन की सीड ले लें, ठीक है, तो 1 किलो कॉटन सीड्स में लगभग 200 मिलियन फाइबर होते हैं। तो इतने ज्यादा फाइबर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्क्लेरेट्स होते हैं, इनको हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, इनको हम स्क्लेरेट्स भी कहते हैं, इनको हम पल्प ऑफ पियर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं। आपने कभी वो खाई है, वॉलनट्स खाए हैं, ठीक है, ग्राउंडनट खाए हैं, तो मूंगफली जो होता है ना उसको हम ऐसे तोड़ करके खाते हैं, बट हम उसका जो ब्राउन वाला पार्ट होता है वो कभी नहीं खाते, अंदर के जो नट्स होते हैं वो खाते हैं। आपने कभी ये गौर किया, ब्राउन वाला पार्ट जो होता है वो काफी हार्ड होता है, ठीक है। वो हार्ड पार्ट जो होता है वो क्या करता है, वो किससे बना होता है? वो पहली बात तो प्रोटेक्शन देते हैं अंदर के नट्स को, जो मूंगफली है वो बची हुई हैं किसके वजह से? उस पर्टिकुलर ब्राउन वाले पार्ट की वजह से, और वो ब्राउन पार्ट स्क्लेरेट्स का बना होता है। जो वॉलनट आप दांत से तोड़ नहीं पाते हो, है ना, उसको तोड़ करके खाना पड़ता है, काफी हार्ड होते हैं वो स्क्लेरेट्स के होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो ना वॉलनट्स किससे, वो भी प्लांट पार्ट है ना, नट्स जो है, तो उसके जो हार्ड बेसिकली नट्स जितने भी हैं आपके, उनकी जो हार्ड कोट होती है वो किससे होती है? स्क्लेरेट से बनी होती है। ये इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, जस्ट लाइक स्टोन, जैसा एक चट्टान हार्ड होती है वैसे ही ये हार्ड होते हैं, इस वजह से इनको स्टोन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात होती है, और कहाँ हम देखते हैं इनको, ताकि आप, क्योंकि इनके प्रेजेंस बहुत ज्यादा बेसिकली कहाँ पर इनकी लोकेशन है, तो सबसे पहला नट्स के हार्ड पार्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो सीड होती है उसकी हार्ड कोट भी इन्हीं की बनी होती है। सीड जो आप देखते हैं ना, कोई भी, जैसे आप मैंगो है उसकी सीड जो आप देखते हैं ना, गुठली जो अंदर बचती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड पार्ट होता है, वो भी स्क्लेरेट्स का बना होता है, ठीक। पियर का जो पल्प होता है या गुआवा का जो पल्प होता है वो भी काफी हार्ड होता है। आप नॉर्मली आम खाएंगे वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन आप गुआवा खाएंगे तो वो हार्ड होता है। वो हार्डनेस स्क्लेरेट्स की वजह से आती है, वहां पर भी स्क्लेरेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये हाईली लिग्निफाइड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, पहले फाइबर से भी ज्यादा इसमें लिग्निन भरा होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। डेड होते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं ये डेड होते जाते हैं। वो जो जूट होता है ना, वो सेल्स बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, लेकिन वो डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स आर शॉर्ट, सेल कंटेंट आर वेरी, सेल्स आर शॉर्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है। इसमें जो गैप होता है ना ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सेल इतनी ज्यादा थिकनिंग हो जाती है कि सेल कंटेंट बहुत कम बचता है, ठीक। इसके बाद जो है कहाँ होते हैं, तो हार्ड सीड कोट में होता है, हार्ड वॉल ऑफ नट्स में होते हैं, वुड में भी होता है, गुआवा और पियर के पल्प में होता है, मतलब जहां पर हार्ड पल्प प्रेजेंट होता है, जैसे अमरूद में। बार्क ऑफ द ट्री, जो स्टेम का ब्राउन वाला पार्ट होता है वो पूरा इससे स्क्लेरेट से उसमें भी इसका रोल होता है। अब जो लास्ट पार्ट है फंक्शंस में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप सबसे पहले प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिख सकते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पल्प को हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम भी यही करता है, नट्स में प्रोटेक्शन भी यही देता है, ठीक है। सीड कवरिंग्स में भी एक हार्ड कोट होता है, सीड कवरिंग्स में हार्ड कोट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर नया प्लांट नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर के स्ट्रक्चर्स उसके खराब हो जाते हैं, इसलिए एक प्रोटेक्शन जो होता है वो यही स्क्लेरेट्स देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसमें बेसिक जो है वो कॉमन पार्ट्स पे जाए, जैसे चीफली मैकेनिकल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, कुछ चीजें हैं जो आपको कॉमन मिलेंगी, उनको प्लीज आप नोटिस करिए, इसको जा करके लिखिए। और
लिखने के बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूट पर। वो पूछेंगे ये फ्रूट का पार्ट किससे बना होता है, नट्स का ये पार्ट किससे बना होता है, तो यू हैव टू आंसर इट। क्यों ये इतना हार्ड होता है ये भी बताना पड़ेगा, तो मैंने आपको सिंपल बताया, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब इसी में से उसका आंसर होगा, बट क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। तो जस्ट गो, आपको जो नहीं आता वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।